नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1971 के वार में भारत ने पाकिस्तान को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। भारत ने पाकिस्तान को कैसे हराया, इसके युद्ध होने के रीजंस क्या क्या थे और ये युद्ध समाप्त कैसे हुआ, कैसे सभी सैनिकों ने, पाकिस्तान के सभी आर्मी के जो भी सोल्जर थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था, इवन एक डॉक्यूमेंट पे साइन भी किए थे। तो ये सब कैसे होता है जरा इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। दोस्तों, जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं वो पहले पाकिस्तान का ही एक हिस्सा हुआ करता था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। और 3 दिसंबर 1971 को उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए काम करना शुरू किया और संघर्ष करना शुरू किया बांग्लादेशी लोगों ने। तो उनका साथ भारत ने दिया, भारतीय सेनाओं ने दिया और ये युद्ध 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक चला, जिस दिन 16 दिसंबर को फिर उन्होंने यानी पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर किया। जिस दिन India gave people of Bangladesh their independence. এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। Pakistan lost half of its country. A new nation was born, Bangladesh. इस युद्ध की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत की वायुसेना के 11 स्टेशनों पर हवाई हमले किए और उसके जवाब में भारतीय सेनाओं ने, जो राष्ट्रवादी गुट थे बंगाली, जो बांग्लादेशियों के साथ रहते थे, उनके साथ मिलकर उनके ऊपर भी यानी पाकिस्तानी सेनाओं पर भी हवाई हमले करने शुरू। 1971 एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया, एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया का दृष्टिकोण बदल दिया, एक ऐसा युद्ध जिसने रणनीति को नई परिभाषा दी। उस दुनिया बदलने वाले युद्ध में कई ऐसी लड़ाइयां थीं जो नजीर बनी। यह युद्ध 3 दिसंबर से शुरू होकर 16 दिसंबर तक चला, जब ढाका में पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान के लगभग 93,000 यानी कि 93,000 से भी ज़्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। इस युद्ध की वजह से बांग्लादेश के लगभग 3 लाख लोग प्रभावित हुए थे और लगभग 1 लाख लोग जो है भारत में शरणार्थी हो गए थे अपने पड़ोसी देश होने के नाते। पाकिस्तान की नौसेना इस युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और इस बात का उन्हें अच्छे से पता था, फिर भी उन्होंने इस युद्ध को शुरू किया। लेकिन भारत की नौसेना के सामने वो बिल्कुल भी नहीं टिक पाई। भारतीय नौसेना ने उनकी, चाहे पाकिस्तानी मिसाइलें हों या फिर उनके किसी भी प्रकार के हथियार हों, वो सभी नाकाम रहे और भारतीय नौसेना बिना किसी हिचकिचाहट के आगे। भारतीय नौसेना से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने रक्षा 1971 अपना लिया था। फिर एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया, एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया का दृष्टिकोण बदल दिया, एक ऐसा युद्ध जिसने रणनीति को नई परिभाषा दी। पाकिस्तान डरने लगा था। उस दुनिया भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान पर जीत पाने के बाद भी वो रुके नहीं। फिर उन्होंने पाकिस्तान पर, चाहे वो हवाई हमले हो या फिर नौसेना से हमले हो, हर प्रकार भारतीय कमान के जन ऑफिसर कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जगदीश सिंह और पाकिस्तान पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी के बीच में ढाका के रमना रेसकोर्स में इनके बीच जो है सरेंडर नोट पर हस्ताक्षर हुए। रेसकोर्स और उसे घिरी सारी पब्लिक जो है वो पाकिस्तान विरोधी नारे लगा रही थी और जो वहाँ पर पाकिस्तानी सोल्जर थे उनके खिलाफ जोर जोर से अपशब्द भी बोले जा रहे थे। इसके बाद 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ, जिस पर भारत ने भी इस समझौते के बाद ये बात मानी गई कि पाकिस्तानी सैनिकों को वापसी के बदले पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को पूरी तरह फ्री कर दे। भारत की सेना शुरू से ही इस युद्ध में पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा थी, लेकिन ये युद्ध भारत के लिए जीतना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इससे पहले चीन के साथ हुए युद्ध में भारत पहले ही हार चुका था और इस युद्ध में जैसे ही भारत को एक अच्छी जीत मिलती है तो उससे भारत का जो है विश्वास बहुत अच्छा। गाइस, इस युद्ध को लेकर भारत में काफ़ी मूवीज़ भी शूट की गई हैं, जिनमें से कुछ हैं हिंदुस्तान की कसम, आक्रमण, बॉर्डर या फिर 16। गाइस, अगर हम इस युद्ध की बात करें तो मोटा मोटा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ये पाकिस्तान को स्वतंत्र करने के लिए युद्ध लड़ा गया था और ये एक युद्ध पूरी तरह पॉलिटिकली इफेक्टेड भी था। उस टाइम जो भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने पहले से ही
1971 में ये सेट कर रखा था, पूरे साल से ही वो प्लान कर रही थी कि इस तरह से कोई ना कोई युद्ध जो है पाकिस्तान के साथ होने वाला है, जिससे उनको पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा। तो गाइस ये शुरू से ही चलता आया है कि पॉलिटिकल बेनिफिट की वजह से ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कंट्रोवर्सीज़ को लेकर आया जाता है, और आज भी वही हो रहा है। बजाय इसके कि डेवलपमेंट पर ध्यान दे, देश की तरक्की पर ध्यान दे, जब भी इलेक्शंस आते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं अभी भी 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं, और फिर से कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी वाली चीज़ लेकर आ जाएंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर। ये चीज़ आम जनता, आम पब्लिक को समझनी पड़ेगी कि इन चीज़ों से सिर्फ पॉलिटिकल लोगों को बेनिफिट होता है, और वो इसी तरह से पब्लिक का नुकसान करते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी और ध्यान देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इस युद्ध के बारे में? आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल किस तरह इन्फ्लुएंस करता है भारत को, या फिर देश के किसी भी कोने को, किसी भी पब्लिक को? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।